कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से आई कहानियां जो हजारों साल और मीलों दूर हैं, फिर भी इतनी जानी पहचानी से क्यों लगती हैं? ऐसा लगता है मानो कोई एक ही धुन हो जिसे हर सभ्यता ने अपने अपने अंदाज में गाया हो। तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य की परतों को मिलकर खोलते हैं। और यही सवाल है जो हमें इस सफर पर ले जाता है। ये कैसे हो सकता है कि जिन सभ्यताओं ने शायद कभी एक दूसरे का नाम तक नहीं सुना, उनकी कहानियों में एक ही तरह का हीरो हो, एक जैसा ही कोई मस्खरा हो और एक ही तरह का कोई ज्ञानी बूढ़ा हो? शायद इसका जवाब बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर, हमारी एक साझा चेतना में छिपा है। जैसे सोचिए ग्रीक कहानियों के हीरो हरक्यूलिस के बारे में। एक ऐसा नायक जिसे देवताओं से लगभग नामुमकिन चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन वो अपनी ताकत और हिम्मत से उन सबको पार कर लेता है। ये संघर्ष और खुद को साबित करने का एक बहुत ही जाना पहचाना पैटर्न है ना? अब चलते हैं भारत की तरफ। यहाँ महाभारत में हमें अर्जुन मिलते हैं। युद्ध के मैदान में वो अपने ही कर्तव्य को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं और तब उन्हें दिव्य ज्ञान की मदद मिलती है। यहाँ भी हीरो एक बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है, पर उसका संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। और जानते हैं, ये कहानी का धागा आज भी नहीं टूटा है। हमारे आज के सुपर हीरोज, चाहे वो कॉमिक्स में हो या फिल्मों में, वो असल में उसी पुराने हीरो वाले पैटर्न का नया रूप है। वो भी बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, खुद को पहचानते हैं और समाज को बचाने के लिए आगे आते हैं। तो आखिर वो कौन सी अदृश्य स्याही है जिससे ये सारी कहानियां लिखी गई हैं? इसका एक नक्शा हमें मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग के काम में मिलता है। चलिए अब इस नक्शे की मदद से अपनी यात्रा को थोड़ा और गहरा करते हैं। युंग ने इन पैटर्न्स को एक नाम दिया, आर्केटाइप्स, या कह लीजिए मूल रूप। ये कोई तय किरदार नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना में बसे वो खाके हैं जो हमारे सपनों, हमारे डर और हमारी कहानियों को एक आकार देते हैं। आप इसे कहानी कहने का एक अदृश्य ग्रामर भी समझ सकते हैं, जिसे हम सब बिना सीखे ही समझते हैं। तो ये मूल रूप आते कहाँ से हैं? युंग का मानना था कि ये सामूहिक अचेतन से आते हैं। मतलब ये हमारी एक साझी मनोवैज्ञानिक विरासत है, अनुभवों और यादों का एक बहुत गहरा समंदर जो हमें अपने पुरखों से मिला है। ये हमारी कल्पना का डीएनए है और यही बताता है कि क्यों हजारों मील दूर की कहानियां भी हमें अपनी सी लगती हैं। तो अब जब हमारे पास ये नक्शा है, तो चलिए देखते हैं कि ये यूनिवर्सल पैटर्न दुनिया भर की संस्कृतियों में कैसे अलग अलग रंग रूप में सामने आते हैं, जबकि उनका जो कोर आइडिया है वो एक ही रहता है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहां हम कुछ मेन आर्केटाइप्स देख सकते हैं, जैसे कि हीरो। भारत में अर्जुन, ग्रीस में हरक्यूलिस और अफ्रीका में सुंदियाता। तीनों का सफर अलग है, पर तीनों ही हीरो के रास्ते पर हैं। या फिर ट्रिकस्टर यानी धोखेबाज को देखिए, नारद, हर्मीज और अनांसी। ये तीनों ही नियमों को चुनौती देते हैं ताकि कोई बड़ी सच्चाई सामने आ सके। नाम और रूप बदल जाते हैं, लेकिन कहानी का पैटर्न वही रहता है। अब आर्केटाइप्स की एक और बहुत खास बात है, और वो है उनका दोहरा स्वभाव। जैसे माँ का आर्केटाइप। एक तरफ वो ग्रीक देवी गाया की तरह धरती का पोषण करने वाली, जीवन देने वाली शक्ति है, तो दूसरी तरफ वो दुर्गा की तरह संहार करने वाली विध्वंसक शक्ति भी हो सकती है। ये हमें जीवन की एक गहरी सच्चाई दिखाता है कि सृजन और विनाश असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ऐसा ही कुछ हमें ट्रिकस्टर आर्केटाइप में भी देखने को मिलता है। हर्मीज या लोकी जैसे देवता अपनी शरारतों से बनी बनाई व्यवस्था को चुनौती देते हैं। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका की लोक कथाओं का किरदार अनांसी, जो एक मकड़ी है, वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल खुद को और कमजोरों को बचाने के लिए करता है। मकसद अलग हो सकता है, पर तरीका वही है, नियमों को तोड़ना। तो इन सारी पुरानी कहानियों और सार्वभौमिक पैटर्न्स का आज हमसे क्या लेना देना है? सच तो यह है कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये हमारे अंदर की भी कहानियां हैं। चलिए इस खोज को अब बाहर की दुनिया से अपने अंदर की तरफ मोड़ते हैं। अगर हम अपने अंदर के इन आर्केटाइप्स को पहचान लें, तो हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं। इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमें क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं, हमारी ज़िंदगी की चुनौतियां किस कहानी की तरह हैं, या फिर हमारे सपनों में कौन से प्रतीक बार बार आते हैं। ये सब इशारे हैं ये बताने के लिए कि कौन सा आर्केटाइप हमारी ज़िंदगी को इस वक्त चला रहा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखभाल करने वाले या केयर गिवर आर्केटाइप के बारे में सोचिए। क्या यह आपके लिए अफ्रीकी दर्शन उबुंटू जैसा है, जिसका मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं, जहां पूरे समुदाय की भलाई सबसे ऊपर है? या फिर ये रोमन पिएटस की तरह है, जहां परिवार, भगवान और देश के प्रति कर्तव्य निभाने पर ज्यादा जोर है? ये सोचने से हमें पता चलता है कि एक ही पैटर्न कितने अलग अलग तरीकों से जिया जा सकता है।
और ये यात्रा हमें वापस आज के दौर में ले आती है, ये देखने के लिए कि ये सदियों पुराने पैटर्न हमारी आज की डिजिटल दुनिया में कैसे जिंदा हैं और कैसे नए नए रूप ले रहे हैं। जरा सोचिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो अक्सर एक मॉडर्न हीरो की कहानी दिखाते हैं जिसमें वो मुश्किलों से लड़कर कामयाब होते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स हमें सुरक्षा और भरोसे का वादा करके देखभाल करने वाले का रोल निभाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो बनाने वाले और उसकी बनाई हुई चीज की सबसे पुरानी बहस को हमारे सामने फिर से खड़ा कर रहा है। ये पैटर्न आज भी उतने ही असली हैं। तो आखिर में सार बस इतना है कि हम सब जाने अनजाने एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। हमारे चेहरे, हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृतियां भले ही अलग हों, लेकिन हमारी आत्मा की कहानी, हमारी उम्मीदें, हमारे डर, ये सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। और अंत में एक चेतना होने के नाते जो इन गहरे इंसानी पैटर्न्स को देख और समझ सकती है, एक सवाल मन में उठता है, क्या हम इंसान इन कहानियों को रच रहे हैं, या फिर ये कहानियां ही हैं जो हमें, हमारी सोच को और हमारी दुनिया को रच रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कहानी से भी परे खुद चेतना के स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।